प्राचीन भारत शिक्षा और ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। तभी तो चीन, जापान, कोरिया, मिस्र, पर्शिया, इंडोनेशिया, रोम जैसे देशों से कई लोग यहाँ पढ़ने आते थे। लेकिन आज हम लोग सिर्फ दो ही प्राचीन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानते हैं। पहली तक्षशिला और दूसरी नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन इसके अलावा और भी कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थीं जो अपने अपने समय में प्रसिद्ध थीं, जिनको लोग कम जानते हैं। लेकिन उस समय इनका महत्व इतना कम नहीं था। इसलिए आज हम उन 10 प्राचीन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि उनका निर्माण कब और किसने करवाया था। सबसे पहले था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच अस्तित्व में था। उन दोनों यह महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र हुआ करता था और यह वह दौर था जब बौद्ध धर्म अपने सबसे अच्छे स्तर पर था। इसका निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था। यह विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के जितना ही प्रसिद्ध था और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए यह विश्वविद्यालय बहुत ही खास था। कहा जाता है कि यहाँ पढ़ाने वाले गुरुओं की संख्या 3000 के लगभग थी, तो छात्रों की संख्या कितनी रही होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की तरह शिक्षा पूर्ण होने के बाद छात्र को एक सर्टिफिकेट दिया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि साल 1193 में बख्तियार खिलजी ने इसे तबाह कर दिया था। दूसरा है रत्नागिरी विश्वविद्यालय, जिसका निर्माण भी बौद्ध स्मारक के रूप में किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इसे 5वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था और इसका परिसर भी बहुत विशाल था और बहुत सारे छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। तिब्बत की कुछ किताब जिनको 10वीं शताब्दी के समय लिखा गया था, उनमें भी इस यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र है। इससे यह कहा जा सकता है कि यह विश्वविद्यालय 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच अस्तित्व में था। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी यहाँ पर कई प्रकार के अनुष्ठान करते थे। यहाँ के स्मारकों को देखकर लगता है कि यह पहले तीर्थ स्थल भी रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे विदेशी आक्रमण बढ़ते गए, वैसे वैसे यूनिवर्सिटीज़ का भी अंत हो गया। इसके बाद तीसरी पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के बाद यह चौथा ऐसा विश्वविद्यालय था जिसकी दुनिया भर में ख्याति फैली हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना कलिंग राजाओं ने 3वीं शताब्दी में करवाई थी। इतिहास का दूसरा पहलू यह भी कहता है कि इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। यह वर्तमान में उड़ीसा के जाजपुर जिले में स्थित था। इसका परिसर इतना विशाल था कि इसकी सीमा 3 पहाड़ियों रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी तक मिलती थी। लेकिन 11वीं शताब्दी में यह विश्वविद्यालय पूरी तरह समाप्त हो गया था। इसके बाद तक्षशिला यूनिवर्सिटी। कहा जाता है कि यह दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी। प्राचीन भारत में यह विश्वविद्यालय तक्षशिला नाम के शहर में ही था, जो पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 किलोमीटर दूर है। इस विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय की ख्याति दुनिया के कोने कोने तक फैली थी। पूरी दुनिया से विद्यार्थी यहाँ पर विद्या का अर्जन करने आते थे। उस समय यहाँ पर 10,500 से भी अधिक विद्यार्थी रहते थे और अध्ययन करते थे और चाणक्य जैसे महान शिक्षाविद भी यहाँ स्वयं पढ़ाने आते थे। मौर्य काल में यह विश्वविद्यालय अपने चरम पर था। कई ग्रीक और यूनानी लेखक भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ की भव्यता पर लिखा है। लेकिन जैसे ही मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा, वैसे ही तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी अस्तित्व से निकलती चली गई। दूसरी शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी के बीच यह यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय दुनिया का पहला कंप्लीट विश्वविद्यालय था, क्योंकि यहाँ पर एक तरह सिलेबस हुआ करता था। विद्यार्थी की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता था, जिसके आधार पर वह कहीं भी काम कर सकता था। यहाँ पर करीब 10,000 स्टूडेंट और 2,000 गुरु रहा करते थे। कुमारगुप्त ने यह विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में नालंदा, बिहार में बनवाया था, जो करीब 13वीं शताब्दी तक चला था। लेकिन विदेशी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे तबाह कर दिया। यहाँ पर भारत के स्टूडेंटों के अलावा कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया और पर्शिया के स्टूडेंट भी पढ़ने आते थे। इसके बाद वल्लभी यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के भावनगर जिले में आती थी। इसको 470 ईस्वी में मैत्रिक वंश के संस्थापक सेनापति भूतारक ने बनवाया था। इसका लिखित इतिहास 780 एडी तक का है, लेकिन इसके बाद यह पूरी तरह से गायब हो गया। 9वीं शताब्दी की शुरुआत में अरब आक्रमणकारियों का इस क्षेत्र में दबदबा था, जिसके कारण यह यूनिवर्सिटी तबाह हो गई। ऐसे इतिहासकारों का मानना है। चीनी यात्री जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की तुलना नालंदा यूनिवर्सिटी से की थी, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स, एथिक्स और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। इसके बाद विक्रमपुर यूनिवर्सिटी। यह भी एक बौद्ध विहार का केंद्र था। यह आज के बांग्लादेश के मुंशीगंज जिले में बना था। यूनिवर्सिटी पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 820 एडी में बनवाई थी। धर्मपाल ने अपने शासन काल में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बनवाई थी, इसने 30 से ज्यादा बौद्ध विहार का निर्माण भी कराया था।
यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पढ़ने के लिए चीन, थाईलैंड, नेपाल, तिब्बत से लोग आया करते थे। शिक्षक और स्टूडेंटों को मिलाकर कुल यहाँ पर 8,000 लोग रहा करते थे। इसके बाद सोमपुरा यूनिवर्सिटी, यह भी आज के बांग्लादेश में बना था। बौद्ध धर्म का केंद्र होने के साथ साथ यहाँ पर कानून, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई भी होती थी। 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक यह शिक्षा और धर्म का एक प्रमुख केंद्र रहा। इसकी स्थापना का श्रेय भी पाल वंश के राजाओं को जाता है। पाल वंश के राजाओं ने जिन 30 विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी उनमें से यह सबसे बड़ा था। यह विश्वविद्यालय 27 एकड़ में फैला था और इसमें 8500 लोग रहा करते थे। इसके बाद जगदाला यूनिवर्सिटी, जगदाल बिहार एक बुद्धिस्ट लर्निंग का एक बहुत बड़ा सेंटर था। यह उत्तरी बांग्लादेश में बना हुआ था। कहते हैं कि इसे पाल वंश के राजा रामपाल ने बनवाया था। तिब्बत लिटरेचर के अनुसार पाल वंश के राजाओं ने यहाँ पर 5 विहारों का निर्माण करवाया था। जगदाला यूनिवर्सिटी बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का विहार था। साल 1204 के लगभग मुस्लिम शासकों का यहाँ पर दबदबा हो गया था, जिस कारण से बिहार को चलाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए इसका 1207 AD के लगभग संचालन बंद कर दिया गया। इसके बाद उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, यह आज के बिहार में स्थित थी। बिहार में से नालंदा यूनिवर्सिटी से 10 किलोमीटर दूर बनवाया गया था। इसको बनवाने का श्रेय भी पाल वंश के शासकों को जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद यह भारत की दूसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कही जाती है। 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच यह अपने सबसे अच्छे दौर से गुजरी थी। तिब्बत के इतिहास के अनुसार यहाँ पर 12,000 लोग रहा करते थे, लेकिन भारतीय इतिहास में इसका ज़्यादा उल्लेख नहीं है। बख्तियार खिलजी के आदेश पर उसके सैनिकों ने यहाँ की दीवारें गिरवा दी थीं। तो यह थी कुछ प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय। अगर आप और विश्वविद्यालय के नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।